हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 11th हिंदी के घर की याद चैप्टर से। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पानी के रात भर गिरने और प्राण बन के घिरने से परस्पर क्या संबंध है। तो इसका आंसर है, कवि अपने घर में बहुत दूर जेल में कैद है। ठीक है, अपने घर से काफी दूर जेल में कैद हैं। उसे घर से दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगता है। ऐसे में कवि के मन में स्मृतियां घेर लेती हैं। जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियां चलचित्र की तरह उभरती जा रही हैं। पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो इसका आंसर है, सावन का महीना उत्तर भारत में बहन बेटियां मायके में आने का महीना होता है। ठीक है, सावन के महीने में सारी बेटियां अपने घर जाती हैं। तो आज पानी गिरने से कवि को बहनों के आने पर हंसी खुशी से भरे जाने वाले घर की याद आ जाती है और वह जानता है कि इस वर्ष बहनों को केवल 4 भाई मिलेंगे और 5वें, जो कि खुद कवि थे, का अभाव घर भर को दुख से भर देगा। क्योंकि जब हमारे 4 भाई प्रेजेंट हो, 5वां नहीं हो, तो चारों भाई और वित बहन सारे लोग किसको याद करने लगते हैं, उस 5वें बंदे को याद करने लगते हैं। तो राइटर को पता था कि आज बहुत ज़्यादा दुख भी मनाया जाएगा मेरे घर में। भाई जेल में यातना झेल रहा है, वह उन सबसे दूर है, इसीलिए भुजाओं के समान सहयोग देने वाले चारों भाई और प्यार का प्रतीक बहनें और माता पिता सभी दुखी होंगे। यह बात दूर जेल में बैठा कभी जानता था, इसीलिए वह घर को परिताप यानी दुख का घर कह रहा था। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कवि के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। तो इसका आंसर है, कवि जो कविता है उसमें कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। फर्स्ट, पिता की पूर्णता स्वास्थ्य है, बुढ़ापे में उन्हें छुआ तक नहीं है। एंड सेकंड, वे खिलखिलाकर हंसते रहते हैं। एंड थर्ड है, वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड पेलते हैं। ठीक है, पुशअप्स मारते हैं। एंड इसके बाद घा है हमारा, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। एंड उसके बाद डाद जो आपका दिया गया है, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता आज भी रखते हैं। एंड लास्ट है, वे गीता का पाठ करते हैं। तो ये सारी विशेषताओं को उकेरा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। तो कुछ लाइंस दी गई हैं आपको। मैं मजे में हूँ, सही हूँ। ठीक है, मैं मजे में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब बिरस है। तो आंसर देखते हैं इसका। आंसर देखने से पहले बता दूं गाइज, अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको तो मेरी इंस्टा आईडी rstudy@10 पर जाकर इसके नोट्स को आप मुझसे ले सकते हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। एक ही शब्द बस का अनेक बार प्रयोग हुआ है और अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, राइटर ने अलग अलग अर्थ में प्रयोग कर कवि ने यमक अलंकार से भी अनोखा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। सबसे पहले कवि कहता है कि मैं व्याकुल ठीक हूँ, बस अर्थात केवल यह बात है कि घर पर आपके साथ नहीं हूँ। कवि आगे कहता है कि यह बस अर्थात केवल अपने आप की बड़ी बात है। वह कहना चाहता है कि घर से दूर रहना मामूली बात नहीं है, पर इस बस पर बस नहीं है, मतलब पर इस बात पर मेरा कोई बस नहीं है। यह विवशता है, इस विवशता में सब कुछ विरस है। ये मेरी मजबूरी है और इसमें सब कुछ विरस है, अर्थात रसहीन है। ठीक है, तो इस पूरी लाइन को इस सेंटेंस ने रसहीन कर दिया है, अर्थात मात्र घर से दूर रहना जीवन के सभी रसों को सोख रहा है। इन पंक्तियों में बस मात्र केवल बस वंश नियंत्रण समापन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जो एक चमत्कार पूर्वक, ठीक है, चमत्कार पूर्ण प्रयोग है। सहज शब्दों में ऐसे प्रयोग भवानी प्रसाद मिश्र जो थे वही ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकते थे, बट राइटर ने यहाँ पर यमक अलंकार का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो इसका आंसर देखते हैं। कवि जेल में है, वह सावन को कहता है कि वह उसके परिवार वालों को उसकी निराशा के बारे में ना बताए। यहाँ की दुखदाई माहौल, कवि का मौन रहना या फिर आम आदमी से दूर भागना, रात भर जागते रहना,
तनाव व निराशा के कारण स्वयं तक को न पहचानना आदि स्थितियां नहीं बताने का आग्रह करता है। वह उसे चेतावनी भी देता है कि वह कहीं सब कुछ सही न बक दे। उसके बताने के तरीके से भी परिवार वालों को संदेह नहीं होना चाहिए। कभी अपने माता पिता को भी पीड़ा देना नहीं चाहता है, वह उन्हें खुश देखना चाहता है, इसलिए अपनी सारी स्थितियों को वो अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से, सबसे छिपाना चाहता है। तो गाइज ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर सारे क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो